फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज जो इन्फॉर्मेशन मैं लेके आया हूँ वो आपको बता देता हूँ कि आज जो बिहार डीएलएड महत्वपूर्ण जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाले हैं उस सभी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे और हो सकता है तो उस पे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे। तो ज़्यादातर फोकस करना है कि आप ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उसे टच करें, क्योंकि टाइम कम है और ज़्यादा काम करना है। तो ज़्यादा काम करने के लिए आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा। इसके लिए सबसे पहले सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस इसलिए पता होना चाहिए कि क्या चीज़ पढ़ना है और क्या चीज़ छोड़ना है, दोनों आपको पता होना चाहिए। पढ़ने के लिए तो सिलेबस अनंत है, बट उनमें से किस चीज़ को पढ़ें कि आपका पेपर क्लियर हो सकता है। ये नहीं कह रहा हूँ कि इसी वीडियो से आएगी, ऐसी मैं और सारी वीडियो लेकर आऊँगा, लेकिन इसके अंदर जो क्वेश्चंस अभी जो मैं ऑब्जेक्टिव लाया हूँ वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि आपका बीएड जो एग्ज़ाम हो चुका है और प्रीवियस ईयर डीएलएड के क्वेश्चन इसके अंदर अटैच्ड किए हुए हैं, पूछे गए क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसके अंदर हैं। तो आज का जो आप यहाँ पे जो ये इमेज देख रहे हैं जो डिस्प्ले के अंदर, रूस की क्रांति, इटली का एकीकरण, बिहार डीएलएड महत्वपूर्ण आने वाले क्वेश्चन 2022, फ्रांस की क्रांति के बारे में और रूस की क्रांति के बारे में, इटली क्रांति के बारे में सारी चीज़ें आज डिस्कशन होगी। तो आप समझ ही गए होंगे और ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। कृपया वीडियो को पूरी तरह से देखें। इससे उम्मीद है 5 से 6 क्वेश्चन पेपर में आने की संभावना है। आप जाकर इसे अच्छे से देखें, रिवीजन करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करने का कोशिश करें, क्योंकि टाइम कम है। तो सबसे पहले सिलेबस की बात करते हैं। तो ये जो सिलेबस हैं मैंने ऑफिशियली वेबसाइट से लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा, यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका पाठ्यक्रम है सामान्य हिंदी जो कि मैट्रिक स्तरीय होगा, सामान्य अंग्रेजी जनरल इंग्लिश जो मैट्रिक स्तरीय होगा, और ये सिलेबस है गणित, ये आपकी सिलेबस है विज्ञान, ये आपकी सिलेबस के अंदर है। सारी सिलेबस हो सके जितना मैं इस चैनल पे अवेलेबल उपलब्ध करवा दूंगा। तो वीडियो को देख लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें और घंटा दबा लें, क्योंकि न्यू वीडियो जो भी आएगी आपके पास तुरंत चली जाए। तो ये है, और आज की जो हमने बात की है वो सामाजिक अध्ययन सोशल साइंस, उसके बाद साइंस की वीडियो आएगी। तो सब वीडियो इस पे अवेलेबल हो जाएंगी धीरे धीरे, और एग्ज़ाम से पहले मैं कोशिश करूँगा कि हो जाए। ये ऑथेंटिक यहाँ पे जो सच्ची सिलेबस जो पीडीएफ इसकी है वो मैंने यहाँ पे आपको ओपन करके दिखा दिया। सामाजिक अध्ययन मैट्रिक स्तरीय है, जिसमें आपको भौगोलिक खोज, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस की क्रांति, जो नाजीवाद एवं हिटलर हैं, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। तो आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक सिलेबस के अंदर से लिया है हमने, फ्रांस की क्रांति, विश्व युद्ध, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। तो हमने यहाँ पे 3 से 4 टॉपिक कवर किया है। यहाँ पे ये 4 टॉपिक आपका आज इस वीडियो के अंदर टोटली फिनिश्ड होने वाला है। तो पूरा इस वीडियो को देखना और इन्जॉय करना। इन्जॉय करना ही स्टडी का नाम है। अगर टेंशन से पढ़ोगे तो नहीं हो पाएगा, और इन्जॉय करके लोगे तो अच्छे से आएगा। तो दोस्तों चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं, और फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाके वीडियो को शेयर करें। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो सेशन है वो सेशन रहा ये। तो सेशन स्टार्ट अब कर दे रहे हैं यहाँ पे। तो जितने भी लोग हैं वीडियो को शेयर कर दें, जो भी डीएलएड संबंधी स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन एक क्या कह रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, पुन जागरण, जो पुन जागरण का आरंभ कहाँ से हुआ था। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइए कमेंट में।
तो इसका आंसर फ्रांस होगा। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो फ्रांस से या इटली से? जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया, इसका जो पुण्य जागरण का हुआ था वो इटली से हुआ था। पुण्य जागरण इटली से हुआ था। और मोनालिसा, जो मोनालिसा एक कृति है, मोनालिसा के बारे में थोड़ा जान लीजिए। मोनालिसा एक कृति है जिसको, जो आप पेंटिंग समझते हैं, मोनालिसा की पेंटिंग काफ़ी फेमस हुई थी तो उस ज़माने में, तो वो उसको किसकी कृति है वो? तो वो जो है लियोनार्डो दा विंची की है। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य किसने लिखा था? तो जो यहाँ पे डिवाइन कॉमेडी नामक जो काव्य है वो दांते ने लिखा था। और यहाँ पे 4 नंबर में देखेंगे आप, यहाँ पे प्रोटेस्टेंट धर्म सुधारक आंदोलन कौन थे? तो मार्टिन लूथर, इसका आंसर होगा मार्टिन लूथर। भारत की खोज सर्वप्रथम किस यूरोपीय यात्री ने किया था? तो आप सभी को इसका आंसर पता है, वास्को डी गामा। किसने खोजा था? वास्को डी गामा। कब खोजा था? तो आप बताइए कब खोजा था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल के थे, पुर्तगाल के थे। इन्होंने कब खोजा था? तो 1498 में। और अमेरिका का खोज कोलंबस ने कब किया था? तो 1492 में। 1492 में 1492 अमेरिका एंड 1498 इंडिया। आगे चलते हैं। वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था? मैंने अभी डिस्कशन में बता दिया, वो थे पुर्तगाल के। कोलंबस कहाँ का निवासी था? तो कोलंबस इटली का निवासी था। कोलंबस कहाँ का निवासी था? तो कोलंबस वो आपका इटली का निवासी था। अमेरिका की खोज किसने की? कोलंबस ने। बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलिए। निम्नलिखित में से किसके नाम पर अमेरिका का नाम पड़ा था? तो उस समय एक इटली का नाभिक हुआ करता था। इटली का एक नाभिक हुआ करता था उस समय, जिनका नाम था अमेरिगो वेस्पुसी। तो इटली के जो एक नाभिक थे उनके नाम पर नाम रखा गया अमेरिगो वेस्पुसी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम किसने संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाया था? तो इस क्वेश्चन का इजी सा आंसर है मैगलन। किसने? मैगलन। 100 वर्षों का युद्ध किसके बीच हुआ था? 100 वर्षों का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। वास्को डी गामा भारत कब आया था? पहले भी मैंने बता दिया था कि वास्को डी गामा भारत 1498 में आया था। और वास्को डी गामा सर्वप्रथम भारत के किस स्थान पे आया था? तो भारत के वो कालीकट स्थान पे आया था। कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी? तो 1492 में की थी। बोस्टन टी पार्टी, अब आपको मैं बता दे रहा हूँ, बोस्टन टी पार्टी अमेरिका में, बोस्टन टी पार्टी के समय, उस समय बोस्टन टी पार्टी के बाद ही अमेरिका को आज़ादी मिली थी। 4 जुलाई को 1776 में अमेरिका को वहाँ पे आपका आज़ादी मिली थी। और 1789 के आसपास अमेरिका का संविधान लागू हुआ था। 1789 में अमेरिका का संविधान लागू हुआ था। उस समय संविधान का लागू हुआ था। तो 15 का क्या होगा? बोस्टन टी पार्टी वो आपका हो जाएगा 16 दिसंबर 1773। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। बोस्टन टी पार्टी की घटना के नायक कौन हैं? तो वो एक नायक हुआ करते थे उस समय। बोस्टन टी पार्टी जो घटना हुई थी, चाय की चुस्की से संबंध है। ये सैमुअल एडम्सन जो थे वो थे बोस्टन टी पार्टी के। और अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? तो मैंने अभी बताया था, तो वो किया गया था, जो आज़ादी मिला था अमेरिका को, वो मिला था 4 जुलाई, अभी मैंने आपको बताया 1776 में मिला था। और 1789 में संविधान लागू हुआ। 1789 में संविधान लागू यानी बना अमेरिका का संविधान 1789 में।
पेरिस संधि द्वारा ब्रिटेन अमेरिका में स्वतंत्रता कब स्वीकार किया? तो पेरिस ने जो स्वतंत्रता संधि अमेरिका कब स्वीकार किया? 1783 में किया गया, 1783 में किया गया। तो आगे चलते हैं, अमेरिका का नया संविधान कब लागू हुआ? देखिए क्वेश्चन मैंने पहले ही बता दिया, तो 1789, पहले ही मैंने इसे डिस्कशन कर चुका हूँ। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक थे, तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक कौन थे? तो वो थे जॉर्ज वाशिंगटन। जो जॉर्ज वाशिंगटन थे आगे चल के अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने। आगे चलिए, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। फ्रांस की राज्य क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी? तो वो हुई थी आपके, बहुत बढ़िया, वो हुई थी लुई 16वां के, लुई 16। और मैं ही राजा हूँ यह कथन किसने कहा था? तो लुई 14 ने कहा था, 14वें ने। जो वर्साय की संधि है, जो वर्साय की जो शीश महल का निर्माण करवाया था, वो शीश महल का निर्माण करवाया था, वो करवाया था आपका लुई 14वीं ने। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया था? तो ये सिद्धांत किसने दिया था? तो वो दिया था मॉन्टेस्क्यू ने, वो दिया था मॉन्टेस्क्यू ने। और सामाजिक संविदा यानी सोशल कॉन्ट्रैक्टर जो नामक संविदा थी, पुस्तक किसने लिखा था? तो किसने लिखा था? वो लिखा था रूसो ने। सामाजिक संविदा याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सामाजिक संविदा BBI, तो रूसो ने। वाटरलू का युद्ध काफ़ी फेमस है, वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? तो हुआ था 15 में, 1815 में। तो ये 1815 में हुआ था। हम नेक्स्ट चलते हैं। टोटल 50 क्वेश्चन है इसके अंदर, जिसमें आपका फ्रांस, इटली, जर्मनी, रूस एंड अमेरिका, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, सारी कवर की गई है। तो कृपया वीडियो को पूरा देखें और एंजॉय करें, और एक न क्वेश्चन, इससे 5 से 6 क्वेश्चन आने की संभावना है। तो चलिए, फ्रांस में जुलाई की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस में जो जुलाई की क्रांति कब हुई थी? तो वो जुलाई की क्रांति 1830 में हुई थी। इंग्लैंड में गृह युद्ध किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? तो गृह युद्ध जो हुआ था वो हुआ था चार्ल्स प्रथम के समय, और ये 1642 के करीब में हुआ था, 1642 के करीब में हुआ था। गौरवपूर्ण क्रांति, जो गौरवपूर्ण क्रांति है वो किसके समय हुआ था? तो वो इंग्लैंड में, गौरवपूर्ण क्रांति इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड की संसद ने बिल ऑफ राइट्स कब पारित किया था? तो इंग्लैंड की संसद ने बिल ऑफ राइट्स कब पारित किया था? 1689 के समय उन्होंने बिल ऑफ राइट्स पारित किया था। रक्त और लौह नीति, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रक्त एवं लौह नीति वो बिस्मार्क जी थे। और यंग पोलैंड, ये सब जो उन्होंने संगठन बनाया था, वो संगठन के जो थे वो थे मेजनी। और ये इटली के जाने माने नेता मेजनी थे, जिन्होंने यंग इटली की स्थापना की थी, गठन की थी। लाल कुर्ती, एक है लाल कुर्ती, एक है लाल सेना। तो लाल कुर्ती की जो नामक सेना संगठन है वो गैरिबल्डी ने किया था, और एक लाल सेना है, उसकी बात हम आगे करेंगे। इटली के तलवार गैरिबल्डी को कहा जाता है। और इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? जब इटली के एकीकरण हो रहा था उस समय यंग इटली, ये यंग जर्मनी, इस तरह का गठन इन्होंने बनाया था मेजनी ने, इसीलिए मेजनी को जाना जाता है। इटली के एकीकरण का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो पैगंबर की बात जब आती है तो वो कहा जाता है मेजनी को, क्योंकि उस समय वही एक नेता हुआ करते थे। प्रथम विश्व युद्ध इटली के जर्मनी के एकीकरण में समय 2 की अच्छी भूमिका थी, मेजनी और गैरिबल्डी की। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुआ था 1914 से चला था 18 तक, 1914 से चला 18 तक, 4 साल चला ये विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था? तो धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व जर्मनी ने किया था। किसने किया था? जर्मनी। 2 राष्ट्र थे, एक धुरी राष्ट्र हुआ करता था, एक मित्र राष्ट्र हुआ करता था। धुरी राष्ट्र हुआ करता था और एक
मित्र राष्ट्र हुआ करता था। दोनों के बीच युद्ध हुआ था और प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि 1919 में हुई थी। वर्साई की संधि रूसी साम्राज्य को राष्ट्र का कारागार किसने कहा था? तो वो कहा था लेनिन ने। किसने कहा था? लेनिन ने। लेनिन ने कहा था। रूसी क्रांति कब हुई थी? रूसी क्रांति कब हुई थी? तो रूसी क्रांति 1917 में। और कमेंट में आपको बताना है बोल्शेविक क्रांति। रूसी क्रांति 1917 में। और बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति 1917 में हुआ था। बोल्शेविक क्रांति 1917 में। रूसी क्रांति, रूसी 3 क्रांति हुई थी। रूसी, बोल्शेविक, रूसी क्रांति, बोल्शेविक क्रांति 1917 में। एक और क्रांति हुई थी 1917 में, एक था, उसका नाम था अक्टूबर क्रांति। उसका नाम था अक्टूबर क्रांति। अक्टूबर क्रांति, बोल्शेविक क्रांति, रूसी क्रांति और अक्टूबर क्रांति 1917 में हुआ था। आगे चल, निम्नलिखित में से किस क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है? वो है रूसी क्रांति को। अभी मैंने बताया बोल्शेविक क्रांति, रूसी क्रांति ये 1917 में हुआ था। रूसी क्रांति के दौरान चेका का गठन किसने किया था? तो चेका का गठन किसने किया था? तो चेका का एकमात्र लेनिन ने। लेनिन ने। निम्नलिखित में से किसके रूप में लाल सेना, पहले लाल कुर्ती का स्थापना गैरिबल्डी ने किया था और लाल सेना का गठन ये किया था ट्रोट्स्की ने। वो किया था ट्रोट्स्की ने। तो ये किया था ट्रोट्स्की ने। द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ था? तो द्वितीय विश्व का आरंभ हुआ था 1939 से। 1939 से इसका आरंभ हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध का 1939 से चला था 45 के आसपास। 1939 से 45 के आसपास चला था द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? तो ये हुई थी 1945 में, अभी मैंने बताया। और जापान में अमेरिका पर्ल हर्बल पर आक्रमण। एक जापान ने अमेरिका के पर्ल हर्बल पर कब आक्रमण किया था? तो देखो इसमें क्या हुआ था कि जापान जो था, एक नौसेना अड्डा जो था अमेरिका का, उस पे जापान ने आक्रमण कर दिया। और जापान जब आक्रमण किया तो अमेरिका ने घोषणा कर दिया कि अब उस समय 1941 के समय ये जो जापान की सेना है, वो नौसेना जो अमेरिका की हर्बल हवाई अड्डे पे जो उसने आक्रमण किया था जापान ने, तो अमेरिका ने घोषणा किया 1941 में कि द्वितीय विश्व युद्ध का बिगुल अमेरिका ने बजा दिया। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही जापान में 1945 के समय हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराया गया। हिरोशिमा पे बम गिराया गया 6, आप लोग कमेंट में बताइए, हिरोशिमा पर बम गिराया गया 6 अक्टूबर या 6 और 9 अक्टूबर कब गिराया गया था? 1945 को। 1945 को गिराया गया था। तो कमेंट करके आप लोग बताएं। 1945 में गिराया गया था। तो अब जापान अमेरिका के पर्ल हर्बल में 1941 पे यह आक्रमण किया था। और आगे 50 क्वेश्चन है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी नगर पर परमाणु बम कब गिराया था? मैंने अभी डिस्कशन में बता दिया, 1945 में। 1945 में। तो ये थी आज की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, कमेंट करना, और अगली वीडियो किस तरह से चाहते हो, इससे बढ़िया या ये ऐसे ही चलना है, तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आई होप आपको ये 50 क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लगे होंगे, एंजॉय किया होगा आपने, और इससे संभावनाएं हैं क्वेश्चन आ सकती एग्जाम में। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।